हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्सनी। आज हम जावा सीरीज का लेक्चर 11 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का टॉपिक है एरे इन जावा। अब तक हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप और इनपुट आउटपुट पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन सोचो, अगर मुझे ना 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना हो तो क्या मैं 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं ना। यस, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एरे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एरे क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका टाइप क्या है और देखेंगे रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन अगर तुम्हें एरे प्रॉपर समझना है ना तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरे क्या होता है। ठीक है, तो रुको मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुलेट पॉइंट में लिखा है, इसके यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है एरे की, तो मैं आपको समझाती हूँ लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि इन जावा एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर अ फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जावा में ना एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सेम टाइप के एलिमेंट्स को फिक्स साइज में सीक्वेंशियल लाइन में स्टोर करता है। ठीक है, अब फिक्स साइज का मतलब क्या है? देखो, एक बार एरे का साइज डिसाइड हो गया ना तो बाद में आप उसका चेंज नहीं कर सकते हो साइज, उसी को बोलते हैं फिक्स साइज। ठीक है, जैसे सोचो आपके पास ना चॉकलेट का बॉक्स जिसमें सिर्फ 5 चॉकलेट आ सकती है। ठीक है, तो बॉक्स का साइज फिक्स है और आप सब चॉकलेट मतलब सेम टाइप की है, तो बिल्कुल वैसे ही क्या है एरे का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है दिस एलिमेंट कैन बी प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज इंटीजर और कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट। तो देखो, एरे के अंदर ना प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंट हो गया, कैर हो गया, या तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यही मतलब होता है, जैसे कि आप ना इंट में आप इंटीजर में मार्क्स ऐड कर सकते हो, तो कैर में आप ग्रेड ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसी टाइप में मतलब एरे सिर्फ नंबर के लिए ही नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एरे इन जावा प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड मैनिपुलेट कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एरे का यूज डेटा को ऑर्गेनाइज और सिमेंटिक वे में स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे जो क्लास के स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, सब स्टूडेंट एक लिस्ट में होते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उसी टाइप अगर एरे नहीं होता ना तो हमें हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ता, जो प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरे डिक्लेरेशन विद की। तो एरे इन जावा आर डिक्लेयर विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस लाइन में देखो, तो देखो जावा में ना एरे डिक्लेयर करते टाइम हमें डेटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। ठीक है, तो वही एरे आता है। अब ना हम इस डायग्राम को ध्यान से देखो आप लोग, तो आपको समझेगा। यहाँ हम एक इंटीजर एरे बना रहे हैं, इंटीजर एरे देख रहे हो आप, ये इंटीजर। ठीक है, अब हमारा जो इंडेक्स होगा वो कहाँ स्टार्ट होगा? 0 स्टार्ट होगा। मतलब जावा में ना एरे इंडेक्स हमेशा कहाँ स्टार्ट होता है? 0 स्टार्ट होता है, याद रखना, 1 से नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम में देखो, जो 126 है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, जो लास्ट का 4 है उसमें 200 है। मतलब देखो इसमें 5 एलिमेंट्स है, बस जो लास्ट का इंडेक्स है वो 4 है, क्योंकि यहाँ कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 0 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि एरे के हर इंडेक्स के अंदर एक वैल्यू होती है। इंडेक्स क्या करती है? सिर्फ लोकेशन होता है। ठीक है, और उस लोकेशन पर क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। जैसे ना हॉस्टल के रूम नंबर्स हो गए, तो जो रूम नंबर होगा वो इंडेक्स होगा, जो स्टूडेंट होगा वो वैल्यू होगा, उस टाइप में। ओके, अब मैं इसमें एक चीज बताती हूँ आपको कि अगर मुझे ना वैल्यू मतलब 200 चाहिए ना यहाँ से, तो मैं ना डायरेक्ट इंडेक्स 4 का यूज करूंगी। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली 200 मिल जाएगा और एरे का क्या हो जाएगा? एक्सेस, इसलिए एक्सेस का फास्ट होता है इसी वजह से। ठीक है, तो अब समझ में होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज क्या है इसका? इजी टू यूज। ठीक है, मतलब कि एरे मतलब जो एरे का यूज होता है ना वो करना बहुत इजी होता है, इसलिए बिगिनर और प्रोग्रामर्स के लिए मतलब काफी पॉपुलर है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फास्ट एक्सेस की। तो एरे में डेटा इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस होते हैं, इसलिए वैल्यू फास्ट मिल जाती है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं मेमोरी एफिशिएंसी की। तो एरे में ना मेमोरी एफिशिएंट होता है, क्योंकि डेटा ना कंटीन्यूअस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है, इसलिए इसका जो मेमोरी एफिशिएंसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की इजी टू मैनिपुलेट, मतलब लूप्स का यूज करके ना हम एरे के हर एलिमेंट को इजीली ऑपरेशन पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इजी है मैनिपुलेट करना। जैसे मान लो सब स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट कराना यूजिंग लूप, उस टाइप में। ठीक है, अब देखो, अब हर किसी न चीज किस चीज का एडवांटेज है तो उसका कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन भी होगा। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका? फिक्स्ड साइज।
तो सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी है, मतलब कि ना जावा में ना एरे का साइज फिक्स होता है। एक बार अगर आपने एरे बना दिया ना तो आप उसकी साइज चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपकी क्लास में मतलब घर की बात मान लो, ठीक है। अब मम्मी ने मान लो आप 3 भाई बहन हो, ठीक है, और मम्मी ने 3 चॉकलेट लाई और कोई दूसरा आ गया तो क्या आप उसे शेयर करते हो? नहीं देते हो ना, आप तीनों ले लेते हो उस टाइप में। तो फिक्स साइज मम्मी ने ला ली, फिर सेम चीजें तीनों के लिए सेम ही लाती हैं और 3 जितनी लाई उतनी लाई, ठीक है। ये तो एग्जांपल एक और देती हूँ मैं आपको। आपकी क्लास में मान लो कि 5 स्टूडेंट हैं और 5 बेंच लाई गई, ठीक है, मंगाई गई। अब 6 स्टूडेंट अचानक से आ गया और कोई आ गया, तो क्या उसके लिए बेंच अभी है नहीं है ना, तो उसी टाइप में तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस टाइप में। तो एरे का अगर एक बार साइज फिक्स कर दिया तो उसे चेंज नहीं कर सकते हो, आपको दूसरा एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की। तो अगर एलिमेंट्स ऐड या रिमूव करना हो ना तो नया एरे हमें बनाना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इनएफिशिएंट ऑपरेशन की बात करें तो शॉर्टिंग और सर्चिंग ऐसे ऑपरेशन होते हैं ना, एरे में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, ओके, तो याद रखना ये चीज को। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, एरे सिर्फ ना सेम डेटा टाइप स्टोर करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मिक्स डेटा के बेस्ट नहीं होता ये, ओके। सेम डेटा टाइप है, फिक्स साइज, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, और एक तो इंडेक्स 0 से, ये 3 चीज आप समझ गए ना, आपको एरे समझ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे की। तो 2 टाइप्स के एरे होते हैं, पहला सिंगल डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है मल्टीपल डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब हम पहले सिंगल डायमेंशनल एरे को समझेंगे क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि हम मतलब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों सिंटेक्स वैलिड होते हैं, लेकिन मोस्टली हम ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं। कौन सा? डेटा टाइप, ये वाला देख रहे हो, फर्स्ट वाला, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इंस्टेंशन ऑफ एन एरे इन जावा। तो आप यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखो पहले, यहाँ न्यू जो है ना, वो न्यू कीवर्ड मेमोरी है जो मेमोरी एलोकेट करता है, और साइज क्या बताता है कि कितनी वैल्यू आपकी स्टोर होगी, ठीक है। तो समझ गए कैसे हम एरे को करते हैं। अब एग्जांपल ऑफ जावा एरे इसको समझते हैं। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन, इसको समझते हैं पहले इसमें कैसे किया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने इन टाइप का एरे बनाया है जिसमें हमने क्या किया, 5 वैल्यू को स्टोर किए, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट से स्टार्ट होंगे, और इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है, याद रखना, और लास्ट इंडेक्स कितना होगा, -1 उसका साइज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है, 0, लास्ट कितना है 4, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट ही हमको स्टोर करना है, ओके, इसकी वजह से। अब इसका मतलब होता है ट्रांसलेटिंग एरे का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमने लूप यूज किया है, मतलब लूप का यूज करके हम एरे के सारे एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करा रहे हैं, देख रहे हो आप हमने कैसे प्रिंट कराया। और ये जो ए लेंथ है ना, इसका मतलब होता है कि एरे का टोटल साइज बता रहा है, ठीक है, कितनी साइज है आपकी एरे की। और ये प्रिंट का मतलब ये टर्मिनल में आपको प्रिंट करेगा, दिखेगा आपको क्या है, ठीक है। अब आउटपुट देखो आप क्या है, आप लोग को दिख गया होगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि डिक्लेरेशन और इसका मतलब क्या होता है, तो समझते हैं, चलो। तो इस देखो इसमें क्या लिखा है, वी कैन डिक्लेयर इंस्टेड एंड इनिशियलाइज द जावा एरे टुगेदर बाय। इसका मतलब होता है कि जावा में हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशिएट करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं, तीनों काम एक लाइन में हम कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मतलब है। अब देखो इस लाइन में क्या दिया है, इस लाइन का मतलब समझते हैं। इंट का मतलब है डेटा टाइप, और ए दिख रहा है, एरे का नाम यहाँ पे दिया है, और हमने यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स ही, ठीक है। यहाँ जावा ऑटोमेटिकली साइज डिसाइड कर लेता है कि इस एग्जांपल में कितने साइज है, 4 साइज है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट इसका आने वाला है, इसको हम देखते हैं पहले, इसमें देखते हैं, चलो देखो, देख रहे हो। अब इसका आउटपुट देखो क्या है, क्या है इसका आउटपुट। लूप के थ्रू जब हम एरे प्रिंट करते हैं ना तो वैल्यू इसी ऑर्डर में प्रिंट होती है, देख लो, तो इसका मतलब समझ रहे होगा। अब हम समझते हैं कि एरे लेटर इन जावा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो इन अ सिचुएशन वेयर द साइज ऑफ द एरे एंड वेरिएबल ऑफ द एरे आर ऑलरेडी नोन, एरे लेटर कैन बी यूज्ड। इसका मतलब होता है कि जब हमें पहले से पता होता है ना कि एरे का साइज क्या है और वैल्यू क्या है, तब हम एरे लिटरल का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइट की, इसका मतलब मैं आपको बता दूं इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे इंट हमने इंटीजर एरे लिया है, ठीक है, और न्यू इंट का मतलब होता है एरे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ओके। वैल्यू जो कर्ली ब्रेसेस दिख रही है आपको, तो यहाँ पे ना वैल्यू कर्ली ब्रेसेस में दी गई है, देख रहे हो, देखो देख सकते हो,
ठीक है। तो इस एरे का साइज क्या है, ऑटोमेटिकली कितना हो गया है, 10 हो गया है। ठीक है, तो यही मतलब होता है आपका कि कैसे हम एरे लिटरल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लाइन लिखिए, द लेंथ ऑफ दिस एरे डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द क्रिएटेड एरे। इसका मतलब होता है जितनी वैल्यू करली ब्रेसेस में होती है ना, उतनी ही एरे का साइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, देयर इज नो नीड टू राइट, इसका मतलब समझते हैं। तो देखो लेटेस्ट जावा वर्जन में ना हमें न्यू इंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये लाइन में अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं कि इसमें हमने क्या किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एरे डिक्लेयर किया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमने अभी कोई मतलब वो नहीं दी है, समझाती हूँ, रुको मैं आपको। देखो यहाँ पे अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं दी, फिर हमने यहाँ पे देखो 5 एलिमेंट्स दिया, देख रहे हो आप। हमने एरे बताया था मैंने न्यू कब यूज करते हैं, कीवर्ड है ये। ठीक है, और हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट दिया, मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट का ही हम कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो देखो इंडेक्स 0 से आपका स्टार्ट हुआ है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, मतलब टोटल यहाँ पे 4 इंडेक्स आपकी आ चुकी है 5 एलिमेंट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सेसिंग करने वाले हैं फॉर लूप का यूज करके, और इसे हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने कैसे प्रिंट करा, तो आउटपुट में आप देख सकते हो 0 का 10 आया है, 1 का 20 आया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो ये भी अब इसको समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि बताती हूँ मैं आप लोग को, रुको। मतलब देखो आपके जो एरे में ना प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे इंट स्टोर करना ये सब होता था ना, लेकिन जावा में ना हम ऑब्जेक्ट का एरे भी बना सकते हैं। अभी तक हम लोग करते थे ना, मतलब डेटा टाइप स्टोर करते थे ये सब चीजें। मतलब एरे के हर इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, वैल्यू नहीं, उस टाइप में। ठीक है, जैसे क्लासरूम को समझो तो क्लास आपका एक एरे हो गया और स्टूडेंट आपके ऑब्जेक्ट हो गए, उस टाइप में। ठीक है, अब इस कोड में देखो हमने कैसे किया है, या हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई गई जिसमें स्टूडेंट का नेम स्टोर होंगे। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसका नाम कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, देखो माय स्टूडेंट्स, देख सकते हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कैसे फॉर लूप का यूज किया है एक्सेस करने के लिए। देखो हमने यहाँ पे 4 मतलब स्टूडेंट्स के वो कराए हैं, फिर देखो इसका आउटपुट देखो क्या आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हर इंडेक्स पर एक एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर किया गया है, देख सकते हो। इंडेक्स 0 पे आपका रमन था, इंडेक्स 1 पे आपका दीपक था, इंडेक्स 2 पे आप पे सागर था, इस टाइप में। ठीक है, तो इंडेक्स 3 पे आप निरोधन था। टोटल 4 एलिमेंट्स ही थे वहां पे, इसलिए हमें यहाँ पे कितने मिले, इसे 4 ही मिले, देख सकते हो, 0, 1, 2, 3। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा कि कैसे होता है, हम मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि एरे के मतलब एरे के अंदर एरे, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब जैसे स्कूल का टाइम टेबल हो गया, तो रोज जो रोज हो गई वो क्लासेस हो गई, जो कॉलम्स हो गए पीरियड्स हो गए, उस टाइप में होता है ना, स्कूल टाइम टेबल लिखा होता है उस टाइप में, एरे के अंदर एरे उस टाइप में। ठीक है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो इसमें ना डबल स्क्वायर ब्रैकेट से इसको डिक्लेयर करते हैं। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बताते हैं कि क्या है, 2D एरे है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो 2D एरे, समझते हैं इसको, चलो। तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे देखो 3 क्या है, रोज है, और 3 कॉलम्स है। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने हुए, 9 हुए। ओके, अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि हमने यहाँ पे कैसे किया है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ हमने एरे डिक्लेयर की है और इनिशियलाइज की है और वैल्यू रो कॉलम फॉर्मेट में दी है, देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट कराने के लिए नेस्टेड लूप यूज होता है। ठीक है, मतलब आउटर लूप रो हो गया, इनर लूप कॉलम्स हो गए। ठीक है, देखो लूप के अंदर लूप हमने 2 लूप यूज किए। ओके, तो आपको समझना होगा कि मतलब इस एरे के अंदर एरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखो कैसे आया। अब हम बात करते हैं जगड़ एरे इन जावा, इसका मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग 2D एरे बनाते हैं ना, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे में, तो हर रो में कॉलम की नंबर सेम नहीं होती, तो उसे बोलते हैं जैक्ड एरे बोलते हैं।
ठीक है। जैसे मान लो रो 1 हुआ तो उसका कॉलम 3 हुआ, रो 2 हुआ तो उसका कॉलम 4 हुआ, रो 3 हुआ तो उसका कॉलम 2 हुआ, उस टाइप में। जैसे समझो सिनेमा हॉल होता है ना, तो फ्रंट रो में 3 सीट होती है, मिडिल रो में 4 सीट होती है, लास्ट रो में 5 सीट। सीट इक्वल नहीं होती तो उसे बोलते हैं जैक्ड। ठीक है, तो आपको समझ में होगा जैक्ड का मतलब क्या होता है। अब इस प्रोग्राम से समझो, आपको समझेगा। यहाँ हमने 3 रो डिक्लेयर किए लेकिन कॉलम स्पेसिफाई नहीं किए, देख सकते हो, देखो। ठीक है, और अभी हम इसको देखो, इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने देखो रो 0 का 3 कॉलम लिया है, रो 1 का 4 कॉलम लिया है, रो 2 का 2 कॉलम लिया है, देख रहे हो। तो इसी वजह से ये जैक्ड एरे है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बाद में हमने इनिशियलाइज कैसे किया इसको समझते हैं। तो लूप का यूज करके हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन की जा रही है, देख रहे हो आप कैसे असाइन की वैल्यू असाइन की जा रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रिंटिंग कैसे करा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हर रो का साइज अलग है, इसलिए क्या है जैक्ड है, देख रहे हो। तो ये है इसका, तो इसको बोलते हैं जैक्ड एरे। मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, एक दूसरा प्रोग्राम है हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इन जावा। तो जावा प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इन जावा, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम हो। जैसे 2 क्लास का मार्क्स लिस्ट हो गया, स्प्लिट वाइज ऐड करना उस टाइप में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें हमने क्या किया है कि क्रिएट 2 मैट्रिक्स किए। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम है, 2 रो 3 कॉलम्स, देख रहे हो आप। हाँ, अब हमने यहाँ पे कैसे इसको क्रिएट किया है, ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का सम स्टोर करेगा। ठीक है, समझ में आएगा आपको। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, एडिंग मतलब ऐड मैट्रिक्स यूजिंग नेस्टेड लूप का यूज करके कैसे किया है, सेम इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड किया जा रहा है यहाँ पे और रिजल्ट मैट्रिक्स में स्टोर किया जा रहा है, देख रहे हो आप कैसे हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज किया है। ठीक है, अब आउटपुट आप देख सकते हो क्या है, देख रहे हो। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी हम सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस प्लीज। तो अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए होगा ना, तो मैं कमेंट्स में जहाँ से नोट्स मैंने लिया है टॉपर वर्ल्ड से, उसका लिंक मैं दे दूंगी, पिन कर दूंगी, तो आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एरे कैसे करते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।